तो कैपिलैरिटी, व्हाई डज दिस कैपिलैरिटी टेक्स प्लेस? इट्स मेनली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो आपने देखा होगा कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप एक ये लेते हो क्या, अगर आप एक मान लो एक एक ऐसे कप टाइप का कुछ लेते हो, उसमें पुट सम कलर्ड वाटर, इसके ऊपर हल्का सा चौक रख दो, एक ब्लॉटिंग पेपर है ना वो रख दो, अब देखो ये जो है ना थोड़ा ऊपर तक राइज कर जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर तक क्यों राइज कर गया? द रीजन इज कैपिलैरिटी। देयर आर अदर एप्लीकेशंस आल्सो ऑफ कैपिलरी एक्शन। कहाँ पर देखने को मिलता है वो कैपिलरी एक्शंस, और कहाँ पे देखने को मिलता है? प्लांट्स में। हाउ डस फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? कैपिलैरिटी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। जाइलम फ्लोएम्स रहते हैं, करेक्ट। सो दिस फिनोमेना यू आल्सो सी इन प्लांट्स। अब होता क्या कैपिलरी, होता कैसे कैपिलरी एक्शन? कल ही मैंने आपको देखो बताया था ये देखो ये मान लो एक एक्चुअली कैपिलरी इज वेरी वेरी थिन ट्यूब, ये मैंने आपको डेरिवेशन करने इसके लिए हमने ऐसे लिया, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी थिन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर वाटर का मिनिस्कस कुछ ऐसा होगा ना, ठीक है, ओके। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ग्लास मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस वाटर को अपनी तरफ खींचेंगे ना, they will try to pull this water सर ऐसे, यस। सर जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ज्यादा ऊपर उठेगा पानी। करेक्ट करेक्ट, जितनी पतली ट्यूब होगी उतना ज्यादा पानी ऊपर उठेगा, ठीक है। तो अब ओके देखो होता सर, और क्या ये है, क्यों होता है सर? क्या क्यों होता है ना, वही तो और बता सर रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है वही बता रहा हूँ। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी को ऐसे खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? यहाँ पे ग्लास मॉलिक्यूल ऐसे, यहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल ऐसे, ये पानी को देखो ऐसे कुछ तो खींचेंगे, ठीक है। और अगर आपको याद होगा कल हमने देखा था एंगल इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, सो दिस इज थीटा, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर देखो पानी का सरफेस ऐसा आपको दिखाई देगा, और ये एक्चुअली देखो ये हर जगह पे ऐसे ऐसे ही रहने वाला है ना, ये हर जगह पे ऐसे ही रहने वाला है, देखो it's slightly, you know, it is making some angle theta with this thing, it's making some angle theta with, it's making some angle theta, it's making some angle theta with, ठीक है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रही है बात कि नहीं बच्चों? यस सर। तो यहाँ पर देखो ये जो फोर्स लग रहा है, किसका फोर्स लग रहा है? बेसिकली सरफेस टेंशन वाली फोर्स है। तो ये फोर्स अगर एफ है तो आपको नहीं लग रहा है ये यहाँ पर ये एफ कॉस थीटा जो होगा ये इस पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, यहाँ पे भी सेम एफ कॉस थीटा होगा। इनफैक्ट यहाँ पे हर जगह एफ कॉस थीटा होगा जो पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। यस बच्चों, होगा कि नहीं होगा? हर जगह एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं यस होगा ना? ये देखो ये एफ कॉस थीटा यहाँ पे ऐसा होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ना, ये हो गया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस इज ऑल, ये सब डायरेक्शन से पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ठीक है ना? ओके, तो अब देखो यहाँ पर बच्चों ये स्मॉल लेंथ डीएल है और ये सरफेस टेंशन टी है, ठीक। तो ये जो फोर्स होगा ये एफ, ये फोर्स एफ जो होगा ये होगा टी इंटू डी एल, बट वी आर इंटरेस्टेड इन एफ कॉस थीटा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू टी इंटू डी एल कॉस थीटा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अब
आपको मालूम है ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ऑल जब हम इन सब लेंथ्स को काइंड ऑफ इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डीएल की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा एफ। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चों? ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये तो मेरा हो गया एफ कैपिलरी वाला, ये एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा जो नेट फोर्स एफ कॉस थीटा है, एक्चुअली आप चाहिए तो इसको आप इसको डी एफ कॉस थीटा लिख सकते हो, डी एफ लिख लो इसको, और व्हेन यू इंटीग्रेट इट, पूरे को आप इंटीग्रेट कर दो, यू गेट दिस एंड। तो ये जो नेट फोर्स एफ कॉस थीटा का ऊपर लग रहा है बच्चों, इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स होगा यहाँ पर? पानी कब तक देखो कैपिलरी में ऊपर जाता रहेगा, पानी कैपिलरी में कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक एफ कॉस ये mg के बराबर ना हो जाए, जब तक mg और ये फोर्स बराबर ना हो जाए ना। तो जब एफ कॉस सर वो थीटा, ऊपर जाता है तो क्या एंगल, नहीं एंगल नहीं चेंज होता, एंगल वही रहता है। सर एंगल चेंज नहीं होगा तो फिर वो mg के मतलब वैल्यू वेरिएबल तो तभी होगी ना। सी एंगल चेंज नहीं होता है, एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है फोर्स की, ये जब mg के बराबर हो जाती है तब ये बंद हो जाएगा ऊपर जाना, ठीक है। फिर देखो वैल्यू पहले चेंज क्या था, कैसे होती है सर? देखो देखो देखो, जब कैपिलरी पहले से डालते हो ना, तो पहले तो पानी यहीं तक था, ठीक है। फिर अब नाउ व्हाट हैपेंस, ये एफ कॉस थीटा वाला जो फोर्स लग रहा है, ये पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। कहाँ कब तक खींचेगा, कब तक खींचेगा, जब तक ये एफ कॉस थीटा का जो फोर्स है तुम्हारा, ये इस mg के बराबर ना हो। समझी बात? सर मैं समझ नहीं आ रही सर, मतलब नहीं है तो कैसे होगा कि ये क्या चीज? क्या? सर मैं समझा नहीं कि ये कैसे वेरिएबल होगा ना सर, कि नहीं होगा? वेरिएबल क्यों होगा, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये तो ऐसे ऊपर जा रहा है। सर तो आप बोल जब तक mg के बराबर नहीं हो जाता, हाँ मतलब तो ये वाला फोर्स mg के बराबर जब तक नहीं हो जाता, अभी मान लो cos थीटा यहाँ पे 2 न्यूटन है, जब तक सर हमारा आप वाटर मेरे का को वेट भी 2 न्यूटन नहीं हो जाता, तब तक ये पानी ऊपर चढ़ता रहेगा। सर आप दूसरा अप्रोच से बताएंगे क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही ये चीज। क्या नहीं, इसमें क्या नहीं समझा, तो जल्दी सर से। नहीं कि mg के बराबर हो जाता है वो फोर्स, एज इन हम्म, कम रहता है क्या शुरू में? अरे देखो ऊपर शुरू में क्या है, पानी का वाटर का मिनिस्कस ऐसा है ना, यस जब सर यस। कैपिलरी को डालोगे तो ऊपर देखो यहाँ पर एक एफ कॉस थीटा का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा हाँ है? हाँ सर लग रहा है। लग रहा है ना, तो यही एफ कॉस थीटा का जो फोर्स है पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और ये कब तक खींच सकता है पानी को ऊपर की तरफ, जब तक हमारा एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू mg, सिंपल। जब एफ ओ कॉस थीटा की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी तो वहां पे जाके ये रुक जाएगा। मैं दूसरे अप्रोच से भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बट ये अप्रोच भी समझ लो, ठीक है। अभी समझा ही नहीं समझा श्रेयान? यस सर। तो यहाँ पर ये जो mg है, दिस इज वेट, वेट हम क्या लिख सकते हैं, वेट को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास इनटू जी, ठीक है। समझी बात कि नहीं समझी, समझी बात कि नहीं? समझी बात कि नहीं समझी बात? ओके, सुनो, सो नाउ दिस, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम इसके बराबर इक्वेट कर देंगे, दैट मींस वी कैन से t इक्वल टू पाई पाई कैंसिल्स, r से r कैंसिल्स, ठीक है। तो h की वैल्यू देखो कितनी कितनी हो गई, हाइट कितनी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर, मतलब कैपिलरी में कितनी हाइट तक वाटर राइज करेगा, दैट विल बी गिवन बाय 2t cos थीटा, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। इसको बच्चों जल्दी से देख लो, लिख लो, समझ लो।
वैसे तो मैंने नोट्स में भी आपको दिया था, फिर भी एक बार समझ लो इसको। एक सेकंड देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जो जो पानी वाटर का जो मिनिस्कस है बच्चों, देखो वाटर का मिनिस्कस कुछ ऐसा है ना, ऐसा है कि नहीं? वाटर का मिनिस्कस यहाँ पर है कि नहीं है? तो यहाँ Yes, पर डोंट यू थिंक यहाँ पे कुछ कोहेसिव फोर्सेस टाइप के लग रहे होंगे? सॉरी, yes, कोहेसिव बोला, एडेसिव, एडेसिव। दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगते हैं ना, एडेसिव फोर्सेस लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे? तो भी पानी जो है ग्लास के ग्लास के जो सॉरी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्लास पर ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, और ग्लास के मॉलिक्यूल्स पानी पर कुछ ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे ना। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं है? तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वाई कंपोनेंट, एक ऐसा एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये देखो, ये कंपोनेंट एनीवे सारे कैंसिल ही आउट हो जाएंगे आपके। यहाँ पे ये कंपोनेंट, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट कंपोनेंट रिमेन्स इज दिस। एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ ऐसा लगना स्टार्ट हो जाएगा, विच विल पुल द वाटर अप। अच्छा बच्चों, पहले तो मुझे ये बताओ, मरकुरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना था? व्हाट वाज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा फॉर मर्क्यूरी? कितना था? जल्दी से बताओ। यस बच्चों, जल्दी से बताओ, मरकुरी के लिए थीटा कितना था? यस बच्चों, जल्दी बताइए। थीटा इसके लिए ऑब्ट्यूज था कि नहीं था? ऑब्ट्यूज एंगल, अब जो भी होगा इसकी वैल्यू आपकी बुक में दी गई है। बताओ मरकुरी का कितना रहता है? मरकुरी का 140 डिग्री रहता है। तो cos of 140 degree will be positive or negative? What will happen when you put a negative value over here? अगर थीटा को ऑब्ट्यूज पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? ये h की जो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो निगेटिव का यस मतलब, सर। निगेटिव का मतलब यहाँ पर होता है, जब आप मर्क्यूरी को डालोगे ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में, व्हाट यू सी इज मर्क्यूरी जो है ना, सिंक्स इनसाइड द कैपिलरी इंस्टेड ऑफ राइजिंग, इट सिंक्स। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, फोर्सेस के जो डायरेक्शन है ना, कुछ ऐसे लग रहा है। तो देखो ये फोर्सेस को कैसे लेके जा रहे हैं, नेट फोर्स अभी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कुछ डिप्रेशन दिखाई देता है, मरकुरी जो है नीचे जाता है इससे। समझी बात की नहीं समझी? yes sir. तो लिख लो जल्दी से, इन केस ऑफ मरकुरी, मरकुरी के केस में क्या होगा? इट गोज इनसाइड, इट सिंक्स इनसाइड, इट सिंक्स फ्रॉम द लेवल ऑफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 18? तो दिख रही है? Yes sir. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ सोच के। तो बच्चों कुछ अगर आपको डाउट रहेगा तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी द क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन आपको डाउट है। देखो ऑब्वियसली ये पार्ट एटमॉस्फेयर को खुला हुआ है ना, दिस पार्ट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? पी नॉट ही होगा बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट होगी। ठीक है, Sir, हाँ एक एक सेकेंड, एक सेकेंड, कमिंग टू योर पॉइंट। और इस वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा ना, ये होगा
यहाँ पर अभी बट ये क्योंकि कॉनकेव सरफेस है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। कितने से ज्यादा होना चाहिए? 2T/r से। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 माइनस 2T/r। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? यहाँ पे प्रेशर कितने से ज्यादा होगा? P0 माइनस 2T/r से ज्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे भी प्रेशर ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक यहाँ पे भी P0 ही रहना चाहिए। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं उसका 2T/r ही आएगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे प्रेशर होगा 2T/r। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो इस पॉइंट पे देखो प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर होगा P0 प्लस ρgh। और आप बोल सकते हो इसका इसका जो, ठीक है, समझ में आई बात? समझी कि नहीं? यस सर। तो ये एक्चुअली ये प्रेशर और ये प्रेशर ऑलमोस्ट यू नो वाटर तब तक राइज करे जब तक ये दोनों प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते हैं। करेक्ट? तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। एनीवेज नेक्स्ट एक तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो समझा ना बच्चे, 2s माइनस 2T/r होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 17। यस, सर अभी कौन सा क्वेश्चन आपने बताया था? 17, क्वेश्चन नंबर 17। ओके सर। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, इसका आंसर एयर फ्लोस फ्रॉम स्मॉलर बलून। तो कोई रीजन बता सकते हैं? बेसिकली ऐसा आपका है, वैसे तो ये इसको आपने यहाँ पे कवर कर दिया इसको। ठीक, यहाँ पे एक छोटा बलून है और यहाँ पे एक बड़ा बलून है। तो एयर किस बलून से किस बलून की तरफ जाएगी? यस बच्चों, एयर जो है वो किस बलून से किस बलून की तरफ जाएगी? सर बिग बड़े से छोटे की तरफ जाएगी ना? ऐसे से ऐसे, ये ऐसे से ऐसे। एक्चुअली एयर यहाँ पे ऐसे जाएगी, क्यों? रीजन भी ज्यादा ये क्या बोलते हैं, ये सरफेस तुम्हारी क्या कैसी है? इसका रेडियस कम है ना। रेडियस कम मतलब क्या हुआ? प्रेशर इज हाउ मच? 2T/r। यहाँ पे मैं ऐसे प्रेशर समझना है। प्रेशर या एयर बल के केस में क्या हो जाएगा? 2T/r हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा पीवी यहाँ पे मत लगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यहाँ पे मत लगा दो, यहाँ पे पी इक्वल्स टू 2T/r लगाओ। स्मॉलर द रेडियस मोर द प्रेशर। तो एयर इज गोइंग फ्रॉम दिस बलून टू दिस बलून। समझी बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए और थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं अभी। ट्राई करो सब बच्चे इस क्वेश्चन का। देखो बच्चे क्या बोल रहा है, 27 ड्रॉप्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोलेस इनटू अ सिंगल ड्रॉप। ठीक है, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो क्या बोल रहा है, 27 ड्रॉप्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर। कुलीज मतलब क्या हुआ? चिपक जाते हैं सब आपस में और एक सिंगल ड्रॉप बना लेता है। तो 27 ड्रॉप्स पहले थी। तो वॉल्यूम ऑफ, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको व्हाट वी कैन राइट इज वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स is equal to volume of big drop, one big drop। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स कितनी हो जाएंगी? 27 इंटू 4/3 पाई r³ करेक्ट। और वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितनी? 4/3 पाई
तो R is radius of small, ठीक है, और कैपिटल R is radius of big drop, ठीक है। तो 4/3 pi cancels, so R is equal to, तो R जो आया मेरा R स्मॉल r R/3, ठीक है। ये जो बड़ा R है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस। तो जो बड़ा R का रेडियस है वो कितना हो गया, 0.3 मिलीमीटर हो गया ना। तब देखो चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा, चेंज इन सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमें क्या मालूम है, चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है बच्चों, चेंज इन सरफेस एनर्जी जो होता है दैट इज चेंज इन सरफेस एरिया इनटू एस इनटू डेल्टा, है ना। तो डेल्टा पहले निकाल लेते हैं। तो डेल्टा देखो अभी यहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, अभी छोटी छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बन रही है, मतलब सरफेस एरिया यहाँ पे कम हो रहा है, करेक्ट। तो फाइनल 4 pi r, this radius 4 pi 0.3 into 10⁻³ whole square minus 27 into 4 pi, ठीक है। तो आई थिंक सब बच्चों को सही आ रहा है, 7 आ रहा था ना सब बच्चों का, यस गुड। तो 4 pi, वेरी गुड बच्चों, 4 pi कॉमन ले लो और इंटू 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 27 into 0.1 का होल स्क्वायर। When you solve this, it comes out to be, कितना आ जाएगा ये, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 8, ठीक है। 0.18 into 4 pi 2.26 आ गया। This comes out to 2.26 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और चेंज इन एनर्जी कितना होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज डेल्टा इनटू एस, करेक्ट। तो चेंज इन एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी विल बी 0.072 ना। तो करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस, इसका है यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बच्चों जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना है। we'll see the solution of this। तो बेसिकली हमने इस पानी के अंदर एक बबल ऐसा सरफेस के नीचे इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है इसके अंदर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जो भी कॉनकेव साइड होता है वहां पे प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। कॉनकेव साइड के नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, अब मैं प्रूफ भी बता दूंगा अभी आपको, दिस विल बी 2T/R, इतने अमाउंट से ज्यादा होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रेशर P0 है,
तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, प्लस पी नॉट। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर का मतलब होता है वो वाला प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, 2T/R ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, 2T/R। ठीक है, तो P कितना हो गया, रेडियस कितना है, 0.2 इंटू 10⁻⁻3। देखो कितना आता है, आंसर गलत दिए क्या बुक में, 7.10⁻²। This comes up to be 720, yes. 720 है बस। आपकी बुक में शायद 7200 दिया हुआ है, ये सब करा देता करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व, पहले मेथड तो क्लियर रहना चाहिए ना, कैसे सॉल्व करना है। यस, कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, यस कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद है सबको कि नहीं, फॉर्मूला क्या था, F is viscous force was equal to neta A dV by dx ना, याद आया, viscous force was neta A dV by dx ना, ठीक है, use that relation। This was our viscous force, अगर आपको याद होगा तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे dV दिया है और dx दिया हुआ है, तो आपको नीटा फाइंड करना है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। तो जो F होगा, F हमें 1 न्यूटन दिया हुआ है, और प्लेट का एरिया कितना दिया, 10⁻² मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, विद वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है, ठीक है, लेयर ऑफ ऑयल है वो कितना दिया है, दैट इज dx कितना दिया है हमें, dx दिया है 1.5 into 10⁻³ dx। मतलब बेसिकली क्या है, ये वाली जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर, इसकी जो वेलोसिटी होगी dv, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी इज v, और दिस इज dx 0 का, तो दिस बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी इज dv, this is dx, so dv by dx, dv by dx, ठीक है, dv by dx। सो dv कितना है मेरा, dx कितना है मेरा, तो dv by dx की देखो वैल्यू से कितनी आ गई, आई थिंक कितनी आ गई बच्चों, 10, this is second inverse, second inverse 40/3 आ गई, ठीक है। एरिया देखो यहाँ पे कितना है, एरिया में दिया हुआ है कितना एरिया,
10⁻² मीटर स्क्वायर, और फोर्स हमारा दिया हुआ है, फोर्स इज 1, ठीक है। 1 इज इक्वल टू बीटा 10⁻² into dV/dx. So meter is 3/4 into 10⁻⁻1, 10:1 equal to 30/4 ना, this is कितना आ गया, कितना है 7.5, this is 7.5. What is the unit of this thing? Unit of मीटर, मीटर का यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर, मतलब this thing न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ठीक, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ गई सब बच्चों को बात की नहीं? हाँ, अब ये भी लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड, यस, ठीक। चलो अभी कुछ शीट से क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, कुछ लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम शीट। सो आई विल पुट हियर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व करोगे। जल्दी से बताओ इसका बच्चों क्या होगा। टेल मी द आंसर फास्ट। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे the height of water level in capillary P is 2/3 to the height in Q capillary, ठीक है। तो P में और Q में, तो जैसे सपोज अगर मान लो मैंने कैपिलरी P है, कैपिलरी Q है, ठीक। तो क्या बोल रहा है, the height of water level in capillary P is, तो अगर मान लो इसमें H है, इसमें 2/3H, ठीक है, ठीक। और बाकी सब चीजें चीजें तो सेम ही है ना, तो हमें हाइट मालूम है कितना होता है, हाइट इज हाउ मच, 2t cos थीटा ऑन r रो g। देखो बाकी सब चीजें तो सेम है ना यहाँ पे, यहाँ पे बस हम क्या बोल देंगे, h is the inversely proportional to r, तो h1 r1 should be equal to h2 r2, तो 2/3h radius of p, h into radius of q, rp/rq is equal to 3:2, ठीक है। इसी तरह एक छोटा सा और क्वेश्चन करेंगे। यस, अमे एंड अर्पिता का सही है, वेरी गुड। बाकी बच्चे आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरे साथ? देखो आपकी बुक में एक डेरिवेशन और दिया हुआ है प्रेशर के मेथड से सॉल्व करने का। देखो ऐसे रहता है यहाँ पे, ठीक, ऐसा कुछ तो है। कैपिलरी को जब आप पानी के अंदर डाल दोगे तो ऐसे ही होगा ना कुछ, या फिर कोई सेकंड एक काम करते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक, ऐसा है। और यहाँ पर
तो कैपिलरी के अंदर बच्चों कैसे एक ऐसा सरफेस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कैपिलरी के अंदर एक ऐसा सरफेस बन इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो प्रेशर है ना यहाँ पे, ये हो गया मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया पी, हो गया ये पी इनसाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे भी मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमें क्या मालूम है कि बिकॉज दिस इज अ कॉनकेव मिनिस्कस, ये कैसी मिनिस्कस है? कॉनकेव मिनिस्कस है। तो ये वाला जो प्रेशर होगा बच्चों, ये वाला प्रेशर पी नॉट, और जब मैं इस प्रेशर की बात करता हूँ पी आई, ठीक है, सो पी नॉट विल बी ग्रेटर देन पी आई। हमें मालूम है पी नॉट माइनस पी आई जो होगा ये 2T/R होगा। ठीक है, पी नॉट माइनस पी आई कितना होगा? 2T/R हो जाएगा। ठीक, अब बिकॉज देखो अभी प्रेशर थोड़ा कम है तो क्या होगा, यहाँ से जो ये प्रेशर ज्यादा है तो दिस विल फोर्स वाटर टू राइज। कहाँ तक राइज करेगा ये वाटर? ये वाटर जो है यहाँ तक राइज कर पाएगा। यहाँ तक मान लो राइज करता है, एच हाइट तक राइज करता है। ठीक है बच्चों, एच हाइट तक ये वाटर ने राइज किया। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझना है वाटर वाटर कब तक राइज करेगा? जब तक ये वाला प्रेशर, ये पी नॉट और यहाँ का ये पी नॉट, ये पी नॉट इक्वल ना हो, तब तक वाटर राइज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो बच्चों प्रेशर कितना है? पी नॉट ही है। तो ये दोनों प्रेशर इक्वल हो गए तो इट विल काइंड ऑफ बैलेंस द थिंग। फिर फर्दर ये राइज नहीं कर पाएगा, दोनों प्रेशर डिफरेंस अभी जीरो हो गया ना, इसका और इसका। ठीक है, ओके। तो और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये इसके अंदर पी आई, तो अब यहाँ पर इस पी नॉट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पी नॉट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस पी नॉट इज नथिंग बट पी आई, ये वाला प्रेशर पी आई प्लस रो जी एच। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? करेक्ट, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये वाला प्रेशर का, ये वाला प्रेशर वाटर यहाँ पे कब तक राइज करेगा? जब तक ये वाला, इस वाले पॉइंट का प्रेशर इस वाले पॉइंट के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है। मतलब ये वाला जो प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है इसके नीचे, जब तक ये प्रेशर इस वाले पॉइंट का प्रेशर काइंड ऑफ इक्वल नहीं हो जाता है ना, तब तक वाटर राइज करता रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। ऐसे हमने बैरोमीटर में भी डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो ये जो पी नॉट है बच्चों, यहाँ पे ये जो पी नॉट, दिस पी नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच? पी नॉट विल बी इक्वल टू यहाँ का प्रेशर पी आई, इसके जो ठीक नीचे कितना प्रेशर है? पी आई प्रेशर है, पी आई प्लस रो जी एच। ठीक है, और यहाँ पर देखो पी नॉट माइनस पी आई कितना हो गया? रो जी एच। आपको क्या मालूम है? पी नॉट माइनस पी आई कितने? 2T/R। अभी चाहे किसका रेडियस है ये किसका रेडियस है? आप ध्यान से देखो यहाँ पे किसका रेडियस है ये इसका रेडियस है ये जो हमने आर लिखा है, आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। रेडियस ऑफ ये सर्कल। ठीक है, ठीक है, किसी का तो माइक ऑन है। चलिए, ठीक, ओके। सो नाउ या, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, अभी ये ऐसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ये रेडियस कितना है तुम्हारा? ये रेडियस हो गया आर, मतलब इसका सेंटर यहाँ पर कहीं तो है, तो ये रेडियस हो गया आर, और ये रेडियस हो गया। सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने अभी बताया कि पी आई का प्रेशर पी नॉट से कम है। हाँ, तो क्योंकि ये पी आई का प्रेशर, पी आई कहाँ पर है? कौन इस वाले पॉइंट पर है ना पी आई, तो कॉनकेव वाले सरफेस का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है ना। सर लेकिन अगर पी आई का प्रेशर कम है तो फिर पी आई मतलब पी नॉट उसको ओवरकम करना चाहिए ना, मतलब
वो लिक्विड जो है वो नीचे जाना चाहिए ना, जो नहीं नहीं, फ्लूइड नीचे नहीं जाना चाहिए। देखो क्या है, पी का प्रेशर कम है ना, करेक्ट, और यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, इस साइड का प्रेशर कितना है, पी नॉट है, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर कम है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, पानी, वाटर, दिस विल राइज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, मतलब ये पानी इसको फोर्स करेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये प्रेशर कम है ना, ये प्रेशर ज्यादा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये वाला प्रेशर कम है, ये प्रेशर ज्यादा है इस पॉइंट पे, तो क्या करेगा ये इसको, ये वाला पॉइंट इसको फोर्स करेगा कि ऊपर जा, तो ऊपर जा। कब तक ऊपर जाएगा, जब तक यह इस वाले पॉइंट का प्रेशर पी नॉट के बराबर नहीं हो जाता, जब तक इस वाले पॉइंट का जो प्रेशर है ना, ये ऑलमोस्ट पी नॉट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये ऊपर जाता रहेगा। सर, ठीक है, लेकिन ऊपर के साइड से भी तो पी नॉट का प्रेशर आ रहा है ना, तो फिर वो भी तो तो ठीक है ना, आने दो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो, ये तो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर कब तक जाएगा, जब तक ये वाला पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, पहली चीज तो। अब यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये वाला प्रेशर पी नॉट है, ये वाला प्रेशर भी पी नॉट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी समझो, दो फ्लूइड है, यहाँ का प्रेशर भी पी नॉट है, यहाँ का भी प्रेशर पी नॉट है, कुछ प्रॉब्लम है क्या इससे आपको, कुछ प्रॉब्लम है इससे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फ्लूइड विल देन नॉट फ्लो फर्दर, इसके ऊपर नहीं जाएगा फ्लो फ्लूइड। सर लेकिन जा रहा है ना ऊपर। कब तक जाएगा, जब तक यहाँ का प्रेशर पी नॉट नहीं हो जाता, तब तक जाएगा ऊपर। सर मुझे कैपिलरी में जब राइज करेगा, देखो सुनो, इधर सुनो, अगर आपके पॉइंट नहीं समझे फिर से देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक कैपिलरी रखी है तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक कैपिलरी है, तो अब देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट का प्रेशर, अभी देखो, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ, स्लाइटली ऐसा बनाता हूँ, ठीक, इस वाले पॉइंट का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का, ये समझ ले एक लाइन पर है तुम्हारी, थोड़ा सा ठीक से बना नहीं यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, ऐसा कुछ तो मतलब का दिख रहा है, तब समझो ये वाला पॉइंट का प्रेशर, ये ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का प्रेशर, देखो यहाँ पर, करेक्ट, तो ये पी नॉट है, ये भी पी नॉट है, ये भी पी नॉट है, लेकिन हमें क्या मालूम है, क्योंकि ये देखो, ये ऐसा स्फेरिकल सरफेस बना रहा है, करेक्ट, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, और मैं इसको पी इनसाइड, पी आई प्रेशर ले लेता हूँ, तो पी आई का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट से हमेशा कम होगा, होगा कि नहीं होगा, पी, इनफैक्ट पी नॉट माइनस पी आई जो होगा, ये 2T/R हो जाएगा ना, ये तुमने देखा है। तब अगर ये प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर ज्यादा हो गया, तो ये प्रेशर इसको पुश नहीं करेगा कि तू भाई लिक्विड थोड़ा ऊपर चढ़ जाए, होगा ऐसा कि सर नहीं होगा। लेकिन जो कैपिलरी के अंदर जो पी नॉट वाला प्रेशर है वो भी तो उसे पुश करेगा ना नीचे। नहीं, लेकिन ये प्रेशर कम है ना, ये प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है, और ये बाहर का जो प्रेशर है ना, ये इसको बेसिकली पुश करता है, क्योंकि ये प्रेशर कम है, अंदर वाला क्यों बराबर नहीं है, करेगा सर, वो भी करेगा, करना वो भी चाहिए करेगा, ना। वो भी करेगा, लेकिन ये प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, ये प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है इसके ऊपर, और इसके ठीक नीचे प्रेशर थोड़ा कम हो गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तो ये वाला प्रेशर क्या करता है, ये वाला प्रेशर इसको पुश कर देता है, कब तक पुश करता है, जब तक ये जो तुम्हारा कैपिलरी है, ये जब तक तुम्हारा कैपिलरी, जब तक कैपिलरी तुम्हारा ऐसे यहाँ तक राइज ना कर जाए, ठीक है, तो अब देखो, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट हो गया, कब तक ऊपर है ये कैपिलरी, कब तक राइज करेगा एच तक, जब तक ये वाले पॉइंट का प्रेशर, इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर सेम ना हो जाए, तब तक राइज करता रहेगा, तब तक ऊपर उठता रहेगा, कैपिलरीज उसको उठाता रहेगा ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो, क्या नाम है, मयंक, सर हाँ ये, सर जब हम तो यहाँ का भी रॉक प्रेशर पी को नॉट है, और एक सेकंड, और इसके अंदर प्रेशर यहाँ पे पी आई है, तो बिकॉज इस मिनिस्कस की वजह से ऐसा हो रहा है, ये जो है ना, इस मिनिस्कस की वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर स्लाइटली डिफरेंट है। यस बोलो भी।
एक मिनट मुझे डेरिवेशन कंप्लीट कर लेने दो, फिर आप पूछ लेना आपका जो डाउट है। चलो तो ओके। ये थीटा हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये थीटा हो गया, ठीक, ये थीटा हो गया, 90 हो गया, तो मैंने आपको बताया 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो सिंपल है, ये थीटा हो गया, करेक्ट। तो यहाँ से कॉस थीटा जो होगा दैट विल बी r बाई r, तो r इज r बाई कॉस थीटा, कैपिटल R इज r बाई कॉस थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे बस कैपिटल R की जगह आप यहाँ पे पुट कर दो 2t बाई r कॉस थीटा प्लस रो जी h। तो यहाँ पे जो h की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू रो जी। तो ये हमने प्रेशर वाले मेथड से भी प्रूव कर लिया, ठीक है। चलो तो आई थिंक विद दिस वी एंड योर दिस चैप्टर, ठीक है। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब ये चैप्टर हो गया खत्म। अभी आपका टेस्ट होगा बच्चों ऑन संडे, अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ भी डाउट है व्हाट्सएप कर दो मुझे, आई आंसर क्वेरीज देयर, ठीक है।